नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार में 11 शहर को टाउनशिप बनाना है। इसको लेकर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है और नियम भी अब लागू हो गए हैं कि उस क्षेत्र में जो टाउनशिप बनेगा उस क्षेत्र में 2027 तक कोई भी ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगी। हमारे साथ चंदन भारती जी जुड़ेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि टाउनशिप है क्या और टाउनशिप में कैसी व्यवस्था बनेगी, क्या कुछ वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कितना नुकसान होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चंदन जी, आज हम लोग चर्चा करते हैं गया जी पर। गया जी में टाउनशिप बनाने का बात चल रहा है। देखिए चितरंजन, सिर्फ गया में ही नहीं बल्कि बिहार में 11 शहरों में टाउनशिप की स्थापना होनी है। अब नए नए सरकार हैं, सम्राट चौधरी अब सरकार में आए हैं और आते के साथ इन्होंने प्लान किया और बोल तो दिया कि टाउनशिप बनेगा, लेकिन आप सोचिए जरा, इससे पहले भी स्मार्ट शहर बनाने की योजना बनी थी नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार जैसे धुरंधर मुख्यमंत्री से अभी तक स्मार्ट शहर नहीं बना, लेकिन फिर भी ये युवा है, इनसे उम्मीद है कि 11 प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा था कि हाँ, हर एक सांसद स्मार्ट सिटी, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी तो नहीं ना बना ना। अब बिहार में तो एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। भागलपुर में था, मुजफ्फरपुर था और भी पटना था, बहुत सारे शहर था, लेकिन जब स्मार्ट सिटी नहीं बना, अब ये नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बने हुए 27 दिन भी नहीं हुआ कि उद्घोषणा तो कर दिए प्लेटफॉर्म पर आकर कि 11 शहरों में स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि टाउनशिप की स्थापना करेंगे। बोलना बहुत अच्छा लगता है कि टाउनशिप, देखने में लगता है कि बाप अब तो टाउनशिप बन जाएगा। अरे भैया, टाउनशिप कैसे बन जाएगा? पहले तो सवाल यहाँ पर है, क्या उसके लिए ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ है? क्या आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर आप खुद गए हैं? कोई ऐसा जिला बताइए जहां पर आप जाकर लोगों से मुलाकात किए हैं? स्थिति है टाउनशिप बनाने के लिए। आप बात कर रहे हैं कि जो 1629 एकड़ में गया जी में टाउनशिप का स्थापना करेंगे। हाँ, सैटेलाइट टाउनशिप की मैं ही बात कर रहा हूँ। 1629 एकड़ में बनाएंगे, तो 1629 एकड़ में इतने, जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास में, जिस रैयत के पास में 1 बीघा ही जमीन है चितरंजन, ठीक है, और यहाँ कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ परसेंटेज पीपी मॉडल पर चलेगा, कुछ देना पड़ेगा सरकार को भी। तो 1 बीघा जमीन, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 10 कट्ठा का सरकार को दे दिया जाता है मॉडल को डेवलप करने के लिए, बाकी बचता है 10 कट्ठा और उसके पास कमाने उमाने का कोई साधन नहीं है। वो व्यक्ति उसी पर जीविका है, 1 ही बीघा पर खेती करता है, तो उसकी कैसे चलेगी जीवन? उसकी कैसे चलेगी? लेकिन कुछ अब तो घर में शादी हो जाता है अभी तो कई गरीब जो होते हैं वो जमीन। सवाल शुरू में किया था, बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि अब 1 साल तक के लिए जमीन ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सवाल अब यह है कि 1 साल में किसी बिटिया रानी को शादी करना हो, वो गरीब परिवार है, जमीन बेचकर ही शादी करना है, खर्चा है। ये तो कहने के लिए है ना कि तिलक नहीं देना पड़ता, लेकिन कानूनन रूप से, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में और क्या चल रहा है समाज में किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, खर्चा तो है ही। अब बताइए वो शादी कैसे करेगा? वो तो कर्जा महाजन ही करेगा। कर्जा महाजन की स्थिति जान ही रहे हैं, सूद ब्याज में कितने लोग चले जाते हैं ऊपर भी, है इतना डेवलप, इतना प्रेशर होता है। तो अब सवाल अब यहाँ पर है कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जिस तरह से शराबबंदी का आपने नाम सुना है कि बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी भी इसी तरीके से हुआ था। नीतीश कुमार आए और डायरेक्ट बोल दिए कि भाई पहले चलेगा आधार कार्ड पर दारू मिलेगा, आधार कार्ड दिखाओ शराब मिलेगा। उसके बाद विपक्ष घेरने लगा, उसके बाद बोला कि नहीं इतना में इतना मिलेगा। फिर लास्ट में अंतिम फैसला नीतीश कुमार जी करते हैं कि पूरे बिहार में शराबबंदी हो गया। मतलब अटेंडम बोल देना कि पूरे बिहार में शराबबंदी हो। बिहार की नाराज, 1 मिनट, हम वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कोई भी किसी चीज को पैरालिसिस मार देता है तो तुरंत ठीक नहीं होता है कि दवा खिला दीजिए ठीक होता है, उसके लिए मालिश की जरूरत होता है। तो क्या आपने जमीनी स्तर पर एक्सरसाइज करवाया था शराबबंदी के लिए कि सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाना होता है, सबसे पहले स्कूल से बच्चों को बताना होता है, एक मतलब डाउन टू अर्थ जो वर्क होना चाहिए। शराबबंदी में भी नहीं हुआ। आप बात कर रहे हैं तो क्या वहां के लोगों में नाराजगी है? अब हम क्या बोल रहे हैं, शराबबंदी में भी नहीं हुआ तो उसी तरह टाउनशिप की जहां तक बात है, नाराजगी नहीं, पूरी नाराजगी जहां तक मेरा घर गया ही हुआ और गृह जिला गया होने से, और जिस जगह में मैं हूं वो भी टाउनशिप में ही आया है। खैर, अब है जरा सा रूपरेखा जान लीजिए। जिस तरह से देखिए विष्णुपद कॉरिडोर का पूरा नाम था कि विष्णुपद कॉरिडोर बन जाए, अब देखिए वही पंडा जी लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्या उनके साथ में टेबल पर बैठकर बात नहीं की गई थी क्या? विष्णुपद कॉरिडोर को मांग करने के लिए सारा पंडा समाज के ही लोग थे आगे, और आज ऐसा हुआ कि 2000-3000 पंडा रोड पर आकर खुद विरोध कर रहे हैं कि नहीं विष्णु आप कॉरिडोर नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर बैठकर बात नहीं होती है, टेबल बेंच पर बैठकर बात नहीं होती है। 2-4 लोग के साथ में बैठ लेते हैं और फैसला कर देते हैं, डीपीआर बन जाता है और उस पर मतलब काम शुरू होता है। देखिए कौन सा स्पेशल एरिया लोकेशन कौन है वहाँ का? देखिए उस पर हम जाते हैं। सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का उद्देश्य सरकार का क्या है, जैसा हम रिपोर्ट से बता देते हैं। ड्रेनेज करना, सीवरेज करना, स्ट्रीट लाइट लगाना। और भैया आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ड्रेनेज कर सकते हैं। नगर निगम और नगर परिषद का काम तो होता ही नहीं ढंग से। अच्छा, होता है क्या? नहीं होता है। होता, बताइए ना, कहाँ पर ड्रेनेज है? कौन ऐसा नाली है? नगर परिषद का चीज़ है, नगर निगम का चीज़ है। गया जी की ही मैं बात कर लेता हूँ। हर साल हर बार यही चीज़ होता है कि जब गर्मी आती है तो नाली का उड़ाही होता है और बरसात आता है तो वही नाली वाला पानी फिर अंदर चला जाता है। जब गया नगर निगम, जिसको इतना फंड मिलता है, चाहे नगर विकास विभाग के अंतर्गत में आता है, उसके जरिए जब ठीक नहीं हो पा रहा है तो टाउनशिप बनाने के जो सपना देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा स्ट्रीट लाइट बनाएंगे। टाउनशिप में क्या क्या सुविधा रहेगा उसकी जरा चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए बताते हैं सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का उद्देश्य क्या है। गया नगर निगम से सटे ऐसे टाउनशिप का विकास करेंगे जहां ड्रेनेज, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, नागरिक सुविधाएं ये देना है इनको। टाउनशिप में ग्रीन एरिया और ग्रीन बफर। तो ये जो एरिया है जो बनाने की बात जो कही जा रही है टाउनशिप, हाँ। तो ये एरिया नगर जो क्षेत्र है उससे कुछ बाहर है, कुछ या नहीं, कुछ जो मोहल्ले हैं नगर निगम के अंतर्गत में आता है, लेकिन फिर पंचायत में आता है। जैसे मान लीजिए कि जो मगध मेडिकल कॉलेज है सटे, उसका जो एरिया है कुछ वार्ड है, वहां से लेकर कर्मा, चेरकी के पीछे कर्मा गांव है, वहां तक सीधे इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं। तो ये पूरा इलाका पंचायत में आता है, जिसमें बहुत सारे गाँव है। अब है कि हवाई अड्डा के पीछे का भी है, उसमें बहुत सारे गांव है। दुबल है, धनामा है, समझे, धनसीर है, चोरावा है, बिसुनगंज है, कर्मा है, कुरमामा है, डिरामा है। ये तमाम जितने भी गांव है, बहुत सारे गांव, फिर आपके मगध कॉलोनी के भी कुछ अंश आते हैं। लेकिन देखिए मैं बता दूं, एक कोर एरिया लोकेशन मुख्य शहर सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, गया से 3 किलोमीटर। हाँ हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम सीबीडी 12 किलोमीटर, मानपुर तक। एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर है। स्पेशल एरिया है उत्तर से गया शहर, दक्षिण से बोध गया। एयरपोर्ट से कितना दूर है? एयरपोर्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर। पश्चिमी गया से मतलब 5 किलोमीटर तक डेवलप करना है साहब। पश्चिमी गया से प्लानिंग एरिया रसूलगंज है। अब देखिए एक बात हम बहुत क्लियर हम बताना चाहेंगे, जो इनका उद्देश्य है। 11 जिलों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का जो फैसला लिया है सरकार ने, गया जी में 1629 एकड़ में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करेंगे। यहाँ सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा जहाँ भवन निर्माण और जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। सबसे बड़ी बात यही है कि रोक आखिर क्यों लगा दिया गया है? वो क्या करना चाहते हैं वहाँ पर? देखिए वो करना चाहते हैं अपने स्तर से डेवलप। वो अब दिल्ली के अपने तर्ज पर, चाहे नोएडा के तर्ज पर बनाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि बिहार एक गरीब तो था, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी के शासन में बहुत हद तक अच्छा हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है, इफ बट नहीं है। हाँ कुछ योजना है जो उनका फेलुअर हुआ, लेकिन बहुत सारे चीज़ अब है। सम्राट चौधरी को भी चाहिए था कि सबसे पहले जो जनता से क्या होता है, जब तक जनता से राय मशवरा नहीं लेंगे, उनका इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनका भाव नहीं जानेंगे, उनका क्या मतलब है, मकसद क्या है, तो कैसे आप उतार सकते हैं? आप आइएगा सिंगूर वाला हाल हो जाएगा। जैसा आंदोलन हुआ था, उसे आंदोलन की जो उपज थी ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल राज किया, तो उसी तरीके से एक आंदोलन तैयार हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। क्योंकि कई जगह प्राइवेट मतलब बैठकें हो रही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखिए बैठकें हो रही है, मतलब ये एरिया को जो डेवलप करने की बात की जा रही है उसके खिलाफ में। हाँ नहीं, खिलाफ में नहीं, जो दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें जो आ रही है, जैसे अभी क्या है कि जमीन कोई खरीद बेच नहीं सकता है। अब कोई बना भी रहा है तो उसमें केस मुकदमा भी हो जा रहा है। चपरदा में भी कुछ ऐसा मसला आया कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो एक पक्ष ने कहा कि नहीं भाई, जब अभी तो निर्माण पर रोक लगा हुआ है। अब है कि बहुत लोगों का ख्वाब होता है कि कुछ अपने स्तर से बनाए, किसी का अपार्टमेंट बनाना है, किसी का बंगला बनाना है, किसी का कुछ बनाना है। तो इसमें सरकार का जैसे जो रैयत है, जो खानदानी जमीन है, उस पर सरकार कैसे कर सकती है? एक सवाल हमारे दर्शकों के मन में बनेगा कि वो जो टाउनशिप एरिया डेवलप की जाएगी, तो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो जमीन है या उनका जो घर बना हुआ है, तो क्या वो घर वहाँ पर रहेगा या फिर वहाँ पर से विस्थापित कराया जो घर बना हुआ है वो तो बना हुआ है, इसलिए तो रोक लगा दिया गया है। जो नया बनेगा, जिसका जमीन है, उस एरिया में अधिकतर खेती होता है, तभी तो टाउनशिप के लिए बात हो रही है।
अब है खेती, जो होता है खेती से लोग खाते हैं। अब तो सरकार क्लियर तो पहले कर दे कि क्या जमीन के बदले क्या होगा, क्या आप कितना % जमीन लेंगे, कितना नाला है, जहां पर नाला बनाना है, जहां रोड बनाना है, जमीन लेंगे तो उसके बदले क्या देंगे, क्या देंगे, उसके बाद क्या मॉडल होगा, पीपीपी मॉडल होगा, क्या मॉडल होगा, ये तो अभी तक क्लियर, तक जनता को नहीं बताया और सीधे तौर पर उनको रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी इससे गई है। लोगों में है असमंजस है। शहरी विकास के लिए सरकार का मास्टर प्लान है कि इसको मास्टर प्लान की जानकारी के मुताबिक क्या है, शहरी विकास में बिहार सरकार की ओर मास्टर प्लान दिया। सेटेलाइट टाउनशिप बनाने का उद्देश्य जैसा कि मैं बताया, कोर एरिया भी मैं बता दिया हूँ, बस यही है। 11 शहरों में जमीन पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए टाउनशिप डेवलप करने की बात जैसे ही सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने किया, तो लोगों में अब इसको लेकर के अलग अलग बातें चलने लगी है। लोग अब विरोध में भी उतरने लगे हैं। आखिर वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारी ज़मीन जाएगी तो आप हमें ज़मीन के बदले क्या देंगे, और ज़मीन के बदले जब देंगे तो कहीं वो विस्थापित तो नहीं कर देंगे। इस तरह के सवाल जो है वह बन रहे हैं। लोग अपना कंस्ट्रक्शन अगर घर बना रहे हैं तो उन्हें रोक दिया जा रहा है, FIR भी कर दी जा रही है, और 2027 तक उसमें निर्माण कार्य जो है वह पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। आगे क्या कुछ होता है उस पर भी हम लोग खबर लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।